अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिलीवर बीम रीइंफोर्स डिटेल। कंटिलीवर बीम का बिहेवियर जो है, किस तरह उसमें रीइंफोर्समेंट हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, किस तरह करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये इसको करते हैं, कंटिलीवर बीम होता क्या है। कंटिलीवर बीम अगर देखा जाए, कंटिलीवर बीम कंटिलीवर बीम देखें दोस्तों, वन एंड उसकी फिक्स होनी चाहिए, फिक्स्ड, अदर फ्री, अदर एंड फ्री। कंटिलीवर बीम वो बीम होता है जिसकी एक एंड जो है फिक्स होनी चाहिए, दूसरी एंड जो है फ्री होनी चाहिए, उसी को कंटिलीवर बीम कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कंटिलीवर बीम की, तो इसमें रीइंफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो, सिंपली सपोर्टेड में हमने कुछ इस तरह कहा था। सिंपली सपोर्टेड बीम की जब हमने बात की थी, तो उसमें कोई भी एक बीम हो, तो बीम पे अगर लोड लगेगा तो लोड कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो है लोड की वजह से बैंड आ जाएगा। तो इसी वजह से हमने जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की थी, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की थी। मतलब ये अपर ये था न्यूट्रल एक्सिस, इसी को ले लेते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर जो था कंप्रेशन था, नीचे टेंशन फोर्स थी। तो टेंशन जोन में हमने प्रोवाइड किया था स्टील, क्योंकि स्टील जो है टेंशन जोन में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो टेंशन जोन जो था बॉटम फाइबर पे था। अब जब कंटिलीवर बीम की बात करते हैं हम, कंटिलीवर बीम देखें दोस्तों, कंटिलीवर बीम का बिहेवियर कुछ मुख्तलिफ होता है सिंपली सपोर्टेड बीम से। यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे एक कंटिलीवर बीम है। देखें दोस्तों, अगर इस पे लोड लगेगा तो ये जो है कुछ इस तरह बैंड होगा, या इसको कुछ डिफ्लेक्ट जो होगा कुछ इस तरह होगा। फ्री एंड पे वो डिफ्लेक्शन जो है उसकी मैक्सिमम होगी, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन उसकी मैक्सिमम होगी। अब देखें, बात करते हैं इसमें। यहाँ पे एक मैं इसको बना रहा हूँ, एक कंटिन्यूअस बीम में। देखें दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऊपर हमारा हमेशा क्या होता है, कंप्रेशन, नीचे टेंशन। लेकिन यहाँ पे जो है स्टील जो प्रोवाइड करते हैं हम, ऊपर कंप्रेशन जोन, ये इसमें जो है टेंशन जोन ऊपर ही होता है। टेंशन हमेशा कंटिलीवर बीम में ऊपर होता है, जैसा कि ये मैंने यहाँ पे मिसाल दी। यहाँ पे जो है इस तरह अगर लोड लगेगा तो ये जो हमारा बीम डिफ्लेक्ट होगा, फ्री एंड जहाँ पे होगी वहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, डिफ्लेक्ट नीचे की तरफ होगा। तो ये जो सिंपली सपोर्टेड की जब हमने बात की थी, डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम आई थी हमारे पास, वो सेंटर पे आ गई थी। तो यहाँ पे जो है फ्री एंड जो जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगी, कहाँ पे होगी, फ्री एंड पे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें कंटिलीवर बीम में, तो वो फ्री एंड पे होगी, एट फ्री एंड। तो इसी वजह से स्टील जो हमने प्रोवाइड किया है वो भी ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई भी हमारे पास बीम हो, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होता है हमेशा। अगर बात करूँ कंटिलीवर बीम की, कंटिलीवर बीम में जो है ऊपर स्टील मैंने प्रोवाइड किया, क्योंकि टेंशन जोन जो था हमेशा कंटिलीवर बीम में ऊपर ही होता है, और कंप्रेशन नीचे होती है। तो कंक्रीट जो है कंप्रेशन में मजबूत होती है और टेंशन में वीक होती है। जैसा कि कंक्रीट कंक्रीट हमेशा कंक्रीट जो है स्ट्रोंग होती है, स्ट्रोंग इन कंप्रेशन। कंक्रीट हमेशा कंप्रेशन में स्ट्रोंग होती है, और टेंशन में वीक होती है। स्टील जो हमारे पास होता है, स्टील स्ट्रोंग इन
स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। तो हम लोग स्टील डालते भी इसी वजह से हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, ताकि हमारा जो वहाँ पे टेंशन है, टेंशन में वो हमारा स्ट्रक्चर मजबूत हो। कंप्रेशन के लिए तो कंक्रीट ही काफ़ी है, कंक्रीट क्योंकि कंप्रेशन में बहुत मजबूत होती है। तो स्टील इसीलिए डालते हैं ताकि वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो टेंशन में भी मजबूत हो जाए। जैसा कि ये स्टील मैंने अपर, ये है टॉप फाइबर, टॉप फाइबर है, और ये है बॉटम फाइबर। तो अगर कंटिलीवर बीम की बात करें तो कंटिलीवर बीम में हम स्टील जो प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा टॉप फाइबर पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा टेंशन जोन भी टॉप फाइबर होता है, टॉप फाइबर में ही टेंशन जोन होता है। तो इसी वजह से जो हमने स्टील प्रोवाइड किया टॉप फाइबर में, और कंक्रीट जो है नीचे कंप्रेशन में वो ऑलरेडी ही मजबूत होती है। दोस्तों आज मेरा ये टॉपिक था कंक्रीट और इसके बारे में, कंटिलीवर बीम रीइंफोर्स डिटेल सेक्शन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।